माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दीक्षित सर। आई एम सूर्य दीक्षित एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, तो जय हिंद। चलिए आपका हम स्वागत करते हैं ह्यूमन ब्रेन पढ़ने के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज समझिएगा, हम ह्यूमन ब्रेन की बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं और साथ ही साथ हम समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो समझिएगा, पहले हम ह्यूमन ब्रेन का जो फोर ब्रेन होता है, यानी कि जहां से हम सोचते हैं, ठीक है, वो वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जितना कॉम्प्लिकेटेड है क्लास 10th वालों के लिए खासकर, उतना शायद किसी के लिए नहीं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, जरा ध्यान से और देखिएगा, बनाने का तरीका भी होना चाहिए, क्योंकि जो बना रहे हैं वो आपको एग्जाम में बनाना है। ठीक है, क्योंकि जितना फिगर हम बनाए हैं उसमें से एक आएगा और 5 नंबर देकर जाएगा। ठीक है, तो इतना सोच के रखना। ठीक है, ये साइड साइड हम जानते हैं, ये आप लोग क्या बना रहे हैं, स्कल बना रहे हैं, खोपड़ी बना रहे हैं, खोपड़ी। ठीक है, क्या कर रहा है, खोपड़ी बना रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। ये जाके आगे पतली हो जाती है। ठीक है, बस अब देखो, यहां पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है, कुछ ऐसा। ठीक है, ज्यादा ऊपर चला गया, आ जाओ नीचे, आ जाओ, कोई बात नहीं, ज्यादा ऊपर नहीं जाना है, यहीं पे बनाना है। ऐसे ऐसे फिगर पहले समझ लेना, ठीक ना। पहले फिगर बना लेते हैं, फिर हम समझेंगे कि फिगर के अंदर हमें दरअसल समझना क्या है। अब ये ऐसे चला जाता है अंदर, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, ये जो लाइन जा रही है, यानी कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है, ये वही है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अभी बताते हैं सब, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। यहां पे एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, उल्टा ट्री लाइक। ठीक है, इसकी कुछ शाखाएं ऐसे निकली होती है, अभी सब बताते हैं क्या है। अब देखना, बचे हुए पार्ट्स में, ठीक है, अब ये सेरिबेलम जो आता है, ऐसे ऐसे घूमता है, वो रहता है। इतने को छोड़कर। ठीक है, अब ध्यान दो माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए, तो अब पहले नेमिंग कर लेते हैं। तो ध्यान देना, ये जो होता है, ये होता है फोर ब्रेन। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, फोर ब्रेन, यानी कि वो दिमाग जहां से हम क्या करते हैं, सोचते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सोचते हैं। और बीच में ये जो खाली चीज दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं हाइपोथैलेमस। क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस। अभी बताएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब इसके नीचे ये जो डार्क कलर का हमने किया था, उसे कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अभी फंक्शनिंग भी बताएंगे, अभी केवल नेमिंग कर रहे हैं, ठीक ना, केवल नेमिंग पर ध्यान है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखना, ये जो हमने ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, इस ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसे कहते हैं आर्बर। ध्यान देना, आर्बर क्या, वाइटे, विटाई, आर्बर विटाई। ठीक है, अब देखना, यहां पर इसी लाइन में सारा होता है क्या, पोनस मेडुला सेरिबेलम। ठीक है, पोनस मेडुला सेरिबेलम, और इसी पार्ट को, ठीक है, इसी पार्ट को, ये जो पार्ट है यहां पर, ठीक है, ये पार्ट सबसे बड़ा होता है, इसे कहते हैं हिंड ब्रेन। क्या कहते हैं, हिंड ब्रेन। जो आदमी का हिल जाता है तो आदमी क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। ठीक है, क्या, हिंड ब्रेन माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, हिंड ब्रेन, हाइपोथैलेमस, फोर ब्रेन, आर्बर विटेज। ठीक है, अब देखना, हमने अभी बताया, ये जो चीजें घूम रही हैं, सबसे ज्यादा जो घूमा रहता है इसमें, उसे कहते हैं सेरिब्रम। क्या कहते हैं, सेरिब्रम। ठीक है,
और ये जो क्या हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर है आउटर साइड में, ठीक है, आउटर साइड में ये जो स्ट्रक्चर बना है इसे स्कल कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, स्कल कहते हैं, खोपड़ी कहते हैं स्कल को। और स्कल को इसकी भाषा में कहते हैं क्रैनियम। क्या कहते हैं, क्रैनियम। याद रखना, खोपड़ी को क्या कहते हैं, क्रेनियम, ठीक है, खोपड़ी को क्या कहते हैं, क्रैनियम। अब समझना माय डियर स्टूडेंट्स, और ये जो पार्ट थी, ये जो पार्ट है, ठीक है, जो दिखाई दे रहा है यहां पे, ये जो चीज है इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, मिड ब्रेन। क्या कहते हैं, मिड ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन, ठीक है। अब चलिए हम फंक्शनिंग की बात करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, सपोज करिए होता क्या है, ये जो फोर ब्रेन है, ये इसका आउटर साइड में स्कल लगा हुआ है, ठीक है, स्कल के थ्रू क्या होता है, हमारा जो ब्रेन होता है वो एक शील्ड की तरह काम करता है। कौन, स्कल जो होता है ब्रेन के लिए एक शील्ड की तरह वर्क करता है, ठीक है, शील्ड मतलब समझते हो ना, एक प्रोटेक्शन की तरह यूज करता है, जो कि इसके अंदर की चीजों को डिस्टर्ब नहीं होने देता, ठीक है। ये किसका काम है, स्कल यानी कि क्रेनियम का काम है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये जो फोर ब्रेन है ये हमारे दिमाग में कोई भी फंक्शन को सोचने समझने की क्षमता देता है, ठीक है। यही फोर ब्रेन से हम क्या करते हैं, किसी चीज को समझते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, किसी भी चीज को समझते हैं। अब जब हम किसी चीज को समझते हैं तो जो भी चीजें होती हैं वो हमारी सेरिब्रम जो है उसमें कैद हो जाती हैं। जो भी पिक्चर्स हम देखते हैं, जो भी चीजें हम करते हैं, ठीक है, हमारे सामने जो भी हो रहा है, जो नहीं हो रहा है, ठीक है, वो अगर हम जानते हैं तो हमारे दिमाग में फिक्स हो जाता है। ये हमारी मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ठीक है, ऐसे याद रखो, रैंडम एक्सेस मेमोरी है हमारी कंप्यूटर वाली। तो ये जो सेरिब्रम है इसमें से इंफॉर्मेशन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें से इंफॉर्मेशन मिड ब्रेन में जाता है, यानी कि फोर ब्रेन के बाद याद रखना ऐसे, पहले गया फोर ब्रेन, फिर गया मिड ब्रेन, ठीक है, कहाँ गया, मिड ब्रेन के पास जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। और मिड ब्रेन क्या करता है, इसमें सर्च करता है कि हमें क्या जानने लायक है, क्या हमने अच्छे से गौर से देखा समझा, उस चीज को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, बाकी को सेरिब्रम में ही छोड़ देता है, ठीक है। इसीलिए हमको हर बातें याद नहीं रहती, हमें क्या जरूरी बातें याद रहती हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मिड ब्रेन ये काम करता है, ठीक है, जरूरी फंक्शंस को ले लेता है, वो काम कौन करता है, मिड ब्रेन। अब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, मिड ब्रेन के बाद जो आर्बर वेटेज होता है वो इसके इंफॉर्मेशन को क्लियरेंस देता है, ठीक है, क्या करता है, एक इंडिकेटर की तरह क्लियरेंस देता है। तो ये पहुंचता है माय डियर स्टूडेंट्स हिंड ब्रेन में, ठीक है। हिंड ब्रेन के फंक्शन कहां पहुंचता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में। अब देखना, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है मास्टर ऑफ ग्लैंड। क्या कहा जाता है, मास्टर ऑफ ग्लैंड। ये गूगल से 1000 गुना ज्यादा तेज चलता है, ठीक है, ऐसे याद रखो, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है गूगल से 1000 गुना तेज चलता है। कैसे, क्योंकि जो फंक्शन हम सोचते हैं लगभग 50 साल पहले या फिर जितने साल पहले हम जितनी साल पहले की बातें सोचते हैं हमें तुरंत याद आ जाता है, और वो किसका काम है, पिट्यूटरी ग्लैंड का, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड का, यानी कि मास्टर ऑफ ग्लैंड का। अब माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे शरीर में जो भी फंक्शन होते हैं, ठीक है, उसे कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। यानी कि जो छोटी सी जो चीज थी यहां पर माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या करती थी, पूरे बॉडी को कंट्रोल करती थी। अगर ये खराब हो गया तो आप पागल बन के क्या करेंगे, घूमेंगे, ठीक है। तो ये क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, पिट्यूटरी ग्लैंड है जो सबको कंट्रोल करती थी। अब देखिएगा, अगर यही केवल कंट्रोल करे तो इसके पास वेटेज ज्यादा हो जाएगा और ये खराब हो सकता है, ठीक है। इसके लिए भगवान ने एक और चीज फिट किया है, उसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। ये है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ये मास्टर ग्लैंड था, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या था, मास्टर ऑफ ग्लैंड, सारे ग्लैंड का मास्टर था। अब ये क्या है, हाइपोथैलेमस इस पिट्यूटरी ग्लैंड का मास्टर है, यानी कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है, ऐसा कहा जाता है, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, ठीक है। ये एग्जामिनेशन में पूछता है विच ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ऑफ ग्लैंड, तो आप कहेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। विच नोन इज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, तो आप कहेंगे हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, हर ग्लैंड को कंट्रोल करता है, हर चीज को कंट्रोल करता है इन आवर बॉडी, और इसे कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये था ब्रेन फंक्शन, यानी कि कोई इंफॉर्मेशन आया फोर ब्रेन के पास, सबसे पहले फोर ब्रेन ने क्या किया, सेरिबेरम के थ्रू कहां भेज दिया, मिड ब्रेन के पास भेज दिया, मिड ब्रेन ने क्या किया,
हमें भेज दिया कहाँ पर, इस पर हिंड ब्रेन के पास भेज दिया। हिंड ब्रेन ने कहाँ तक भेज दिया, पिट्यूटरी ग्लैंड ने उसे कंट्रोल किया, उसे फंक्शनिंग किया, ठीक है, किसके मदद से, आर्बर वेटेज के मदद से। और फिर क्या हुआ, हाइपोथैलेमस के पास गया और फाइनल डिसीजन निकल के आ गया। और वो क्या होगा फाइनल डिसीजन माय डियर सन्स, इसके थ्रू, यानी किसके थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। स्पाइनल कॉर्ड में जितने नर्वस सिस्टम होंगे माय डियर सन्स, उसके थ्रू क्या होगा, ये चीज आसपास जाएगी, यानी कि हमारे बॉडी के नर्वस सिस्टम में जाएगी। ठीक है माय डियर सन्स, हमारे बॉडी के नर्वस सिस्टम में जाएगी। अब ध्यान देना माय डियर सन्स, हमारे बॉडी के नर्वस सिस्टम में ये चीज फैलता कैसे है, इस चीज को समझिएगा। ये क्या हुआ, ये फंक्शनिंग किया, ठीक है, और ये जो पेड़ था, यानी कि क्या था, आर्बर वेटेज था, इसने क्लियरेंस दिया। फिर ये क्या हुआ, इसमें फ्लो करने लगा। जो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन ने दी, ये आ गया किसमें है सर जी, तो आ गया इसमें फ्लो करने लगा। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में आ गया। अब इसका काम है पूरे नर्वस सिस्टम में, बॉडी के जितने भी नर्वस सिस्टम है उसमें क्या करना, फ्लो कराना। तो नर्वस सिस्टम कहां से कहां तक है सर जी, हमारे खोपड़ी से लेकर हमारे एड़ी तक पूरा नर्वस सिस्टम फैला हुआ है। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम में ये जाता कैसे है, तो एक चीज होता है माय डियर फ्रेंड्स, उस चीज का नाम है क्या, बता दो जरा हम समझ जाए। एक चीज होता है उसका नाम है नेफ्रॉन। क्या नेफ्रॉन है, नहीं माय डियर फ्रेंड्स, नेफ्रॉन किसमें होता है, एक्सक्रीशन सिस्टम में होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें एक चीज आता है उसका नाम है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स कैसे होते हैं, कुछ ऐसे देखना, ठीक है, ये बीच में इनका न्यूक्लियस होता है, ये हमारे बॉडी में होता है माय डियर फ्रेंड्स, चौंकिएगा मत, ठीक है, ये ऐसे ऐसे होता है, इसके साथ ऐसे ऐसे लेयरिंग जुड़ी होती है। ठीक है, इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है। और थोड़ा नीचे आ जाए, नीचे आ जाए माय डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है आपको। अब आ जाइए, तो माय डियर स्टूडेंट्स देखिएगा यहाँ पर जरा ध्यान से, क्या देखना है, ये जो हमारा माय डियर स्टूडेंट्स क्या है, नेफ्रॉन है, यानी कि न्यूरॉन है, नेफ्रॉन नहीं, नेफ्रॉन एक्सक्रीशन में होता है। तो ये ऐसे करके क्या करेगा माय डियर स्टूडेंट्स, बनेगा। ठीक है, एट लास्ट ये क्या करेगा, ऐसे कुछ 4 पॉइंट्स इसमें से निकलेंगे। अब ये क्या करता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो चीज है इसमें, ये जो है डेंड्रॉइड कहलाता है। क्या कहलाता है, डेंड्रॉइड। ठीक है, क्या कहलाता है, डेंड्रॉइड कहलाता है माय डियर स्टूडेंट्स। और इसमें ये जो नेसी गिल्स कहलाते हैं, इसमें कई सारे होते हैं, नेसी गिल्स होते हैं, ठीक है, सेल बॉडी होता है। मेनली ये चीज है, क्या इसे कहते हैं, न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, अब समझना, इसमें एक्सॉन होता है, ये जो बीच में जगह होता है इसे एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, कुल मिला के ये समझो, ठीक है, ये नर्व एंड होता है। क्या होता है, नर्व एंड, NE लिख देते हैं। ठीक है, तो ये समझना, ये जो हमारा न्यूरॉन है, क्या है, न्यूरॉन है। न्यूरॉन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, इस ब्रेन के अंदर, इस ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स यहां से ट्रांसफर होते हैं, यहां से न्यूरॉन्स निकलते हैं और पूरे बॉडी के नर्वस सिस्टम में, किसमें, नर्वस सिस्टम में फैल जाते हैं। और जो इंफॉर्मेशन इनके पास होता है वो क्या होता है, नर्व एंड के थ्रू पूरे बॉडी में चला जाता है। देखो यहां पे कैरी कौन करता है, यहां पे इंफॉर्मेशन को कैरी कौन करता है, डेंड्राइट। डेंड्राइट इनको कैरी करता है और नर्व एंड यहां पर क्या करता है, बॉडी में, पूरे बॉडी में फैला देता है। ठीक है, और ये न्यूरॉन्स हमारे पूरे बॉडी में फैले हुए हैं, जिसके थ्रू क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी ह्यूमन का कोई भी इंफॉर्मेशन क्या होता है, वहां तक पहुंच पाता है जहां तक वो पहुंचाना चाहता है। मान लीजिए कि हम क्या कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि ये मार्कर हमें क्या करना है, छोड़ देना है, ऐसे हमने क्या किया, छोड़ दिया। तो ये फंक्शन किसने किया, हमारे ब्रेन ने, सब ये फोर ब्रेन ने किया होगा, कहा होगा, फिर ये कहाँ गया होगा, हमारे मिड ब्रेन में, मिड के बाद हिंड ब्रेन में, हिंड ब्रेन के बाद ये हमें इंफॉर्मेशन दिया होगा कि चलो भैया कर दो। फिर ये क्या करेगा, उस नर्वस सिस्टम से कहेगा, नर्वस सिस्टम क्या करेगा, छोड़ देगा। ये सारी चीजें हुई हैं सेकंड से भी कम में माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड से भी कम में हुई है। इसीलिए कहते हैं कि हमारा जो ब्रेन है कंप्यूटर से तेज है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इतने सारे फंक्शंस इतने कम टाइम में हो जाता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, और समझना इनमें 2 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये तो पूरा अगर आया तो 5 नंबर में, ठीक है,
अगर क्लास 10th के एग्जाम की बात करें, ठीक है। और मास्टर ग्लैंड पूछा अगर केवल, तो उसे कहेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पी है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर पूछा मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड तो हाइपोथैलेमस माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। समझ में आ गया? यानी कि हम कुछ भी सोचते हैं फोर ब्रेन से लेकर वो जाता है पूरे बॉडी में, कहां से कहां तक ये हमने समझ लिया, इधर से शुरू होकर पूरा कहां तक पहुंच गया, हमारे पूरी बॉडी में माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, देखते रहिए दीक्षित सर, और प्लीज शेयर टू मोर फ्रेंड्स माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। कमेंट करिए जो चीज आपको पढ़ना है, हम जरूर बताएंगे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।